हेलो बच्चों, आज ये सेंटेंस का लेक्चर नंबर 3 चल रहा है। आज इस लेक्चर में आपको हम बताने वाले हैं सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, कितने पार्ट्स में सेंटेंस को डिवाइड किया गया और हर पार्ट्स को विथ एग्जांपल आपको बताया जाएगा कि कैसे किस टाइप में सेंटेंस को लिखा जा सकता है। जैसे आप बताओगे, जैसे आपसे कोई पूछा जाए कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ये इसका भी कोई नाम होगा कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। अगर तुमसे पूछेगा क्या तुम घर जाओगे, क्या तुम दिल्ली जाओगे, तो ये भी किसी टाइप का सेंटेंस होगा, किसी का नाम तो दिया होगा ना कि हाँ ये इस कैटेगरी में, इस सेंटेंस को इस कैटेगरी में रखा जाता है या इस सेंटेंस को इस कैटेगरी में रखा जाएगा। जैसे बोलेगा कि वाह क्या खेला या वाओ व्हाट अ शॉट, तो ये इस टाइप को बोलेगा, तो ये किस टाइप का सेंटेंस है। हर सेंटेंस का एक अपना अपना दायरा होता है कि भाई ये इस कैटेगरी में रखा जाएगा, ये इस कैटेगरी में रखा जाएगा। उसी टाइप के हर सेंटेंस को अपना अपना कैटेगरी में बांटा गया। अब चलिए हम देखते हैं सेंटेंस के टाइप्स कितना होता है। तो आप बताओ दोस्तों कि क्या है सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो जनरली सभी को पता हो कैसे, तो सभी जनरली क्या 4 पार्ट्स को बोलते हैं कि भाई 4 पार्ट्स होता है। और जाहिर सी बात है अभी सभी को 4 ही पार्ट्स बताया जाता है, लेकिन इसमें एक और पार्ट्स होता है, 5 पार्ट्स टोटल हो गया, ठीक है। तो पहला कौन है, पहला आपको हो गया असर्टिव सेंटेंस, पहला असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फिफ्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब इसमें देखिए ये 5 तरह का। अब असर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में डिवाइड किया गया। असर्टिव सेंटेंस को किस किस में भागों में गया, एक तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस, एक हो गया नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस। और इसी तरह से इंट्रोगेटिव को देखा जाए तो इंट्रोगेटिव की किस तरह से डिवाइड किया गया, इसी को 2 टाइप से हम लिख सकते हैं। 2 टाइप से कैसे कैसे लिख सकते हैं, एक WH के रूप में, ये WH टाइप, एक यस और नो। WH टाइप बोलोगे तो क्या होगा, सभी को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हम ओवरव्यू दे देते हैं कि WH का मतलब हुआ कि जैसे किसी भी वर्ड का WH जैसे बोला जाए, इंट्रोगेटिव मतलब कि क्वेश्चन होता है, तो समझ रहे हो कि इंट्रोगेटिव मतलब कि प्रश्न पूछा जा रहा है या क्वेश्चन एराइज हो रही है, इसमें WH का यह प्रयोग होता है। जैसे आप कहोगे वाई में WH आ रहा है, क्या बोलोगे, जैसे हो गया वाई, WHY, हु, वेयर, व्हाट, ये क्या है, ये सब WH जैसे शुरू का 2 लेटर क्या है WH, तो इसे बोलेंगे WH टाइप वाला क्वेश्चन में ये इस तरह से क्या इंट्रोगेटिव में डिवाइड किया, एक WH टाइप में एक यस और नो। जैसे बोलेगा यू कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, क्या तुम ये काम कर सकते हो, या ऑफ कोर्स मैं ये काम कर सकता हूं, तो यस और नो, नो यार ये काम हमसे नहीं होगा। मतलब इस टाइप यस और नो की कैटेगरी में और WH के टाइप में। तो चलिए 1 बाय 1 हम समझते हैं कि सब सेंटेंस को कैसे हम लिख सकते हैं और उसका क्या क्या मेन पॉइंट है ये देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। चलिए अब देखिए असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, ये असर्टिव सेंटेंस अपना डिफिनेशन को समझिए क्या बोलते हैं। ये डिफिनेशन है, ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट। ये क्या बोल रहा है कि असर्टिव सेंटेंस बोल रहा है कि सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट, मतलब कि किसी वाक्य को या किसी सेंटेंस को बताया जाए या किसी सेंटेंस को बताया जा रहा हो, उसी को हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो किसी को ऐसा बोला जाए कि किसी के बारे में वो कंप्लीट पता चल जाए और डायरेक्टली पता चल जाए, इनडायरेक्ट रूप से कि भाई किसी के बारे में बोल रहे हैं तो उसके बारे में कंप्लीट बात बोला जाए, सस्पेंस भी नहीं रखा जाए, मतलब वही क्या हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल को देखिएगा, क्या बोल रहा है कि साहिल रीड्स ए बुक, मतलब कि साहिल रीड्स ए बुक, मतलब साहिल क्या कर रहा है भाई, तो बुक को पढ़ रहा है, यही हो रहा है ना। तो यहाँ पे साहिल के बारे में कंप्लीट बात बताई गई, और वो भी किस तरह से, पूरी फुल्ली कंप्लीट बात कंप्लीट सेंस में बताया गया कि भाई साहिल कर रहा था क्या, तो बुक पढ़ रहा है। उसी तरह से देखो सी गोज टू अ स्कूल, वह जा रही है, कहाँ जा रही है, तो स्कूल जा रही है। इसके बारे में ये जो लड़की के बारे में बोला गया है, जिसके बारे में बोला गया है, वो कंप्लीट सेंस में बताया गया कि भाई कहाँ जा रही है, तो स्कूल जा रही है। उसी तरह से आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं क्या बोलना, मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, मतलब इंग्लिश बोल सकता हूँ। उसी तरह से सी राइजेस इन द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसी तरह से सब सेंटेंस का मतलब कि कंप्लीट सेंस में वो डायरेक्ट रूप से किसी को बताया जाए, इसी के लास्ट रूप में क्या लगता है, ये फुल स्टॉप लगता है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में कौन सी लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। ये आपका क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे हम बोले थे असर्टिव का 2 पार्ट्स बताए थे, कौन कौन, एक पॉजिटिव या अफर्मेटिव बताए थे, क्या बताए थे, अफर्मेटिव और
सेकंड क्या बताया था, सेकंड बताया था नेगेटिव। अफर्मेटिव को ही क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, या नेगेटिव को नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका जिसको बोलते हैं अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस। तो इसको हम अगर बनाएंगे भाई नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस में तो क्या होगा, इसको नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा, बस इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ नोट लगा के, मतलब जो काम हो रहा है उसको उल्टा कर देना है, नोट लगा के इसको नेगेटिव बना देना। अरे अभी तो पॉजिटिव है, इसमें नोट लगाए तो ये नेगेटिव हो जाएगा। जैसे देखिए साहिल रीड्स अ बुक, इसका अगर हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे देखिए हम लिख दे रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस, एन फॉर नेगेटिव पूरा लिख देते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, एस फॉर सेंटेंस बनना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये बनाओगे तो क्या हो जाएगा, साहिल डज नॉट, डू या डज लगता है, यही लगता है ना, डज नॉट रीड ए बुक। ठीक है, इसी तरह से क्या होगा, सी, तो यहां पे उसी तरह से क्या बनाओगे, नेगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस क्या बनेगा, सी डज नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह से इसको बनाओगे क्या, आई देखो कैन नोट को क्या एक कॉमा देके टी लगा दो, कैन नोट होगा, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको फुल भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम ऑब्लिक में डाल के कैन नोट फुल लिख देते हैं। ठीक है, कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अब उसी तरह से ये द सन, इसका क्या बनाओगे, नेगेटिव सेंटेंस, ये भी नेगेटिव सेंटेंस, तो क्या लगेगा, द सन does not rise in the east। ये किस फॉर्म बन गया, ये आपका पॉजिटिव व्यू में बना है, ये क्या नेगेटिव व्यू में बना है। तो आपको क्या बताए थे हम, जो असर्टिव सेंटेंस को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया था, एक क्या बताया था अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस, एक नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस। समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं। चलिए अब इसका नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कहता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन तुम देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस दैट एक्सप्रेस क्वेश्चन, या बोल सकते हैं क्वेश्चन, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस क्वेश्चन, वैसा सेंटेंस, वैसा वाक्य जिसमें किसी से क्वेश्चन किया जाओ। जैसे आपसे पूछे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो इस तरह से क्या हम बोल सकते हैं, वेयर आर यू गोइंग बोल सकते हैं। जैसे बोला कि चलो भाई, जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ये क्या है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, बोले कि भाई इन विच कंट्री डू यू लिव, तुम किस देश में रहते हो, या किस विलेज में रहते हो, या किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, ऐसा हम पूछ सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी से हम कुछ पूछ रहे हैं तो वो जवाब में कुछ आंसर देगा, तो ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्या होता है इंपॉर्टेंट चीज, कि इसमें जो लास्ट सेंटेंस के जो लास्ट में जो लगा हुआ रहता है, ये फुल स्टॉप नहीं रहता, इसी को बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब कि ये सेंटेंस क्या है, अब ये तत्व मतलब कि रियलिटी नहीं है, ये हो सकता है या ये होगा, इस टाइप से ये शो करता है। जैसे आप पेपर कभी पढ़े हो तो पेपर के न्यूज में कुछ हेडिंग लिखने के बाद वहाँ पर ये लगा देता क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब कि ये अपने अपने राय को दे रहा, ये वही बात नहीं है। जैसे बोले कि कोरोना से इतना लोग मर गए हैं और उसके बाद लिख देगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो तुम क्या समझोगे कि भाई मर गए हैं, अरे नहीं, क्या पूछ रहा है कि क्या कोरोना से इतना लोग मर गए हैं क्या, इस तरह से क्वेश्चन कर रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पे क्या है कि जो भी पूछा गया किसी से क्वेश्चन पूछना किसी बात में, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल क्या है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, जैसे कुछ भी आंसर होगा कि आई लिव एट यहाँ, आई लिव वहाँ, आई लिव वहाँ, आई लिव यहाँ। ठीक है, उसी तरह से व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है। विल यू सिंग ए सॉन्ग, क्या तुम गाना गाना चाहते हो। चलिए डू यू नो,
डू यू नो मी, मतलब तुम हमें जानते हो। ये इस तरह का सेंटेंस के क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। चलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो पार्ट्स बताए थे, क्या बताए थे, एक वाइड टाइप, एक यस और नो टाइप। तो वाइड टाइप को तो दिख रहा है कि WH टाइप, WH मतलब कि WH जिस लेटर के स्टार्टिंग में WH लगे, मतलब किसी से कुछ पूछ रहे, जैसे वाई, व्हाट, वेयर, हु, ये सब क्या हो गया, WH टाइप का हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। और यस और नो टाइप में क्या हुआ, यू कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। ये इस तरह से क्या हो गया, यस और नो टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट, ये क्या था। ये हम सबसे बोलेंगे जो सेंटेंस अगर ये नहीं लगाओगे तो अगर तुम जितना सही तुम लिखे हो सेंटेंस को, ये आपको क्या मिलेगा, लड्डू नंबर मिलेगा, लड्डू। समझ रहे हो, तुम सेंटेंस सब सही हो, मान लीजिए कि सपोज हम ऐसे लिख दिए, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिए, तो ये अगर आधा मार्क्स का, ये 1 मार्क्स का है, तो हमको मास्टर साहब बहुत खुश होंगे भाई, जो एग्जामिनर चेक हो करने वाले होंगे बहुत खुश होंगे। क्या दे देंगे हमको, क्योंकि लो भाई 1 लड्डू खा लो, एक क्या और एक खा लो, 2 लड्डू देंगे खुशी खुशी। इसीलिए यहां पे कभी मत भूलिएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क देना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये देखिए थर्ड क्या, इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड, ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट। ऐसा सेंटेंस या ऐसा वाक्य जिसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, एडवाइस हो, किसी को आज्ञा दे रहा हो, किसी को सलाह दे रहा हो, किसी को ऑर्डर दे रहा हो, या किसी पे कमांड कर रहा हो। ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस कहलाता है, ये कहलाता है इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे गेट आउट, ये क्या बोल रहे हैं, किसी को हम बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं, ये क्या ऑर्डर है, गेट आउट, कम हियर। ये सब क्या हो गया, एक इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। जैसे एग्जांपल दी क्या, शट द डोर, ये ऑर्डर हो रहा है, मतलब किसी का ऑर्डर दिया जा रहा है कि शट द डोर, डोर को, दरवाजे को बंद करो। तो उसी तरह से देखिए प्लीज हेल्प मी, ये रिक्वेस्ट हो रहा है किसी से कि प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। ये सब क्या हो रहा है, एक तरह से किसी से आज्ञा किया जा रहा है। उसी तरह से और देखिए कम हेयर, अंदर आओ, गेट आउट, बाहर जाओ, ये सब क्या है, एक ऑर्डर की तरफ है, बिहेव कर रहा है। तो समझ में आ रहा है कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस पे जिसमें क्या हो, ऑर्डर हो, कमांड हो, एडवाइस हो और रिक्वेस्ट हो, और ऐसा सेंटेंस को क्या कहते हैं हम, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए अब इस देखिए चौथा कौन सा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि किसी भी चीज को देख के अंदर से जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग बाहर आता है उसी को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। जैसे आप मतलब कि अचानक जो कोई अजूबा सा चीज देख लेते हैं तो कहता है कि वाह क्या चीज है यार, अरे शाला ये क्या है, मतलब ये अचानक अंदर से फीलिंग आता है। चोट लग गया था, ओह नो यार चोट लग गया, ये दुखी की बात हो रहा है, ओह नो चोट लग गया, ऐसे बोलते हो ना। जैसे विराट कोहली मैच खेलता, अगर सपोज उसमें 6 मारा, जो जिसका फेवरेट है, भाई मेरा तो विराट है, ठीक है, जो जिसका फेवरेट है वो अपना अपना प्लेयर को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अगर वो शॉट मारता 4 या 6 मारता, वाओ क्या शॉट मारा रे भाई, क्या लंबा 6 मारा, क्या अच्छा बाउंड्री लगा, क्या कवर शॉट लगा, बोलते हो ना। तो ये क्या अंदर से सडन फीलिंग आता है ना, किसी के बारे में बहुत खुशी की बात हो, अरे भाई क्या साला शॉट मारा, इस टाइप से आता है ना। उसी तरह से होता है कि इसमें सडन फीलिंग, जो अचानक हमसे सडन फीलिंग जो बाहर आती है, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में यूज करते हैं। जैसे एक्सक्लेमेटरी में क्या बोले कि भाई सब में इसमें क्या होता है कि अपना स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बाहर निकालता है, जो भी अपना फीलिंग हो वही बाहर निकालता है। जैसे कोई अच्छा सा कोई ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी अच्छा सा मतलब की इमारत देख लिया, या जैसे ताजमहल देख लिया, अरे क्या ताजमहल, जो पहली बार क्या देखोगा, पहली बार जो देखता है तो क्या बोलेगा, अरे यार क्या ताजमहल यार कितना शानदार बना है। तो उसके बाद एकदम क्या होता है, आश्चर्यचकित होते हो कि नहीं कि भाई क्या चीज बना है। और किसी बंदा की कोई सपोज कोई आसपास में कोई बंदा बंदी जा रही है, जो भी हो, ठीक है, वो व्हाट ब्यूटी, क्या ब्यूटी है, क्या खूबसूरती है, एक्सप्रेशन ये क्या सडन निकलता है, इसी को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। अब इसी को देखिए, ये सेंटेंस आप सपोज ग्रामेटिकली सब बना दिए सही, ठीक है, ग्रामेटिकली सब बना दिए। अगर उसमें एक मेजर चीज होता, क्या होता है
जो एक्सक्लेमेटरी साइन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं लगाओगे आपका सेंटेंस 0 बट्टा सन्नाटा वाला हो जाएगा। बात कि 0 लड्डू मिल जाएगा, 1 नंबर का वो क्वेश्चन है तो 0 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये ग्रामेटिकल तो देखा ही जाता है। दूसरी बात ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन जो है, ये एक्सक्लेमेटरी साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक तुम नहीं दोगे तो इस थोड़ी ना पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस है, ठीक है, किस टाइप का सेंटेंस है। इसलिए एक्सक्लेमेटरी साइन देना बहुत जरूरी है। अब देखिए जैसे एग्जांपल क्या है, ब्रेव यू हैव डन वेल, ये एक्सक्लेमेटरी साइन यहां लगा तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, ठीक है। उसी तरह वो व्हाट ए मैन, वो क्या आदमी है, ठीक है, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। व्हाट हैपेंड, क्या शानदार समाप्त हो। जैसे फिल्म देखते हो ना, तो कोई अच्छा सा फिल्म लग गया, अक्षय कुमार का या सलमान खान का या जो अपना अपना फेवरेट है, या शाहरुख खान का, तो क्या बोलेगा, वो व्हाट ए एंडिंग, बोलते हो ना कि क्या एंडिंग है, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें यूज किया कि व्हाट ए हैप्पी एंडिंग, क्या एंडिंग उसका, कितना शानदार एंडिंग हुआ, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं व्हाट ए बैड, में अपना सडन एक्सप्रेशन निकालता है उसमें, ठीक है। उसी तरह से देखिए ओह माय गॉड, क्या हुआ, कोई जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कोई देखता है कोई जो बाइक से एक्सीडेंट, तो ओह माय गॉड ये क्या हो गया, मतलब भगवान को मतलब कि अपना जो अपना सडन फीलिंग आ रहा है वही बाहर निकाल रहा है। जैसे कोई कभी चोट लग गया तो क्या बोलेगा, ओह नो यार चोट लग गया भाई। दोस्त लोग जा रहा है, ये बाइक से साइकिल से सपोज गिर गया तो क्या बोलता है, ओह नो यार चोट लग गया, ठीक है। तो इससे में क्या हुआ, ये एक तरह का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जो अचानक हमारे अंदर से सडन फीलिंग बाहर निकलता हो, चाहे वो दुखी का हो, चाहे खुशी का हो, या हमें आश्चर्यचकित किसी चीज का हो, इसे क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर आता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये तो चौथा हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब फिफ्थ जनरली ज्यादा लोग बताते नहीं है, ये 4 ही सेंटेंस को डिफाइन करते हैं। चलिए पांचवा सेंटेंस क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा, तो पांचवा क्या बोलता है, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस विश और डिजायर। विश मतलब ये 2 वर्ड को देखिए, विश और डिजायर। डिजायर मीन्स इच्छा या चाह या कामना। विश मतलब किसी को विश करना या किसी को आशीर्वाद देना, इस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या, किसी को आशीर्वाद देने के रूप में या किसी का इच्छा, ये ऐसा होना चाहिए, या ऐसा हो जाए तो ठीक हो जाए, या ऐसा हो जाए तो ऐसा मेरे लिए अच्छा होगा, ये कामना हो गया। तो कामना किसी को अगर हम ब्लेसिंग दे रहे हैं, या किसी को चाह रहा है कि भाई हम बहुत अमीर हो जाएं, ये चाहना, तो ये क्या है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में कि किसी को सपोज कोई भी इंसान किसी को ना कि जब जर्नी के लिए जाता तो तुम क्या बोलते हो कि हैप्पी जर्नी भाई, हैप्पी जर्नी भाई, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, ऐसा क्या हो, ये ब्लेसिंग आप दे रहे हैं, मतलब उसको किस तरफ से आप उसको मतलब कि विश कर रहे हैं, ये अपना अपना विचार है, ठीक है। चलिए इसी तरह से आप देख रहे हैं, जैसे आपको बोला जाए कि अरे भाई हम अमीर होते तो ऐसा होते, ये आपका चाहना, डिजायर हो गया, जो अपने अंदर से डिजायर होता है कि अरे भाई मेरे पास फरारी कार होता, अरे भाई मेरे पास बाइक होता। जिसके पास बाइक नहीं वो क्या कामना रहेगा कि अरे भाई मेरे पास बाइक रहता, ये अपना अपना चाह हो गया। जैसे बोले कि गॉड ब्लेस यू, भगवान भला करे, ये क्या हुआ, ये आपको विश किया जा रहा है। जैसे किसी देखो ये दोस्त का बर्थडे आता है तो भाई साहब क्या करते हो आप लोग, भाई साहब आप लोग एकदम वेट करते हो, अरे उसको बर्थडे विश करना था अच्छा से। तो अब तो लपड़ थप्पड़ वाला भी बर्थडे होता है, नहीं वो वाला बर्थडे नहीं करना, अपना बोली वाला बर्थडे विश करना, ठीक है। तो कैसे बोलता हो कि भाई आज जन्मदिन मुबारक हो, तो आपका विश दे मतलब उसको विश कर रहे हैं, ठीक है, कि आपका जन्मदिन मुबारक हो। तो इसी तरह से एक्सप्रेशन ऑप्टेटिव सेंटेंस में रखा जाता है। जैसे एग्जांपल को कुछ समझिए, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान कामना करता हूं या मैं चाहता हूं कि भगवान तुम्हें भला करे, ठीक है। उसी तरह से देखिए मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे कि तुम ज्यादा दिन जियो या ज्यादा दिन जिंदा रहो, ठीक है। ऐसे दुश्मन लोग नहीं बोलेगा कि ज्यादा दिन जियो, ठीक है। ये सब जो जिसके साथ अच्छा मेल मिलाव, अच्छा प्यार बना हुआ है, वो बोलेगा भाई भगवान करे आप ज्यादा दिन जिंदा रहे, भगवान करे मेरी उम्र आपको लग जाए, ऐसा ब्लेसिंग करते हो ना। चलिए उसी तरह से देखिए मे यू बिकम रिच, कहे भगवान करे कि तुम अब रिच आदमी बन जाओ या रिच बन जाओ, ठीक है। लेकिन
आज के ज़माने में ऐसा नहीं होते हैं, ठीक है, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन, कोई चाहता है जी कि हमसे अमीर हो जाए, नहीं ना, चाहता कि हमसे गरीबी रहे। ये नहीं चाहेगा कि भाई मेरे से तू अमीर हो जा, ये कोई नहीं चाहेगा। मुंह पे बोलते बोलते ये मानते हैं, लेकिन दिल में तो कुछ और रहता है भाई। जवां कुछ और बोल रही है, बात पेट में कुछ और है। तो हम कह सकते हैं कि भाई इस जमाने में कहीं नहीं बोलेगा कोई कि भाई तुम भगवान करके तुम अमीर हो जाओ। इसलिए अमीर का एग्जाम्पल यहाँ सुटेबल नहीं, चल नहीं सुटेबल है ऐसा नहीं कहो, सब ऐसा नहीं होते हैं। उसी तरह से देखो, मे बिकम रिच। नेक्स्ट देखो, मे योर टीम विन द मैच। भाई साहब ये तो गजब हो गया। मे योर टीम विन द मैच, मे योर टीम विन द मैच मतलब क्या हुआ कि भगवान करे कि आपका टीम ये मैच जीत जाए। भाई आपका टीम ये मैच जीत जाए। तो अगर सपोज किसी का आरसीबी का फैन हो, कोई सीएसके का फैन हो, तो क्या बोलेगा भाई? सब सीएसके वाले तो कभी नहीं बोला कि आरसीबी जीत जाए, या आरसीबी वाले कभी नहीं बोलेगा सीएसके जीत जाए, ठीक है। तो इस तरह से दो मोटिव में आ सकता है, भगवान करे भाई आपका टीम जीत जाए। तो उसी तरह से इसको में ये भी आ सकता है कि भगवान करे आपका टीम नहीं जीते, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? नोट। ये नेगेटिव थॉट में बोला गया। अगर ये नोट को हटा दिया जाए, तो क्या गया? मे यू टीम विन द मैच, भगवान करे कि आपका टीम जीत जाए ये मैच, ठीक है। और लेकिन अगर नोट लगा दिया तो क्या हुआ कि भगवान करे आपका टीम ये ना जीते। वो कौन बोल सकता है? भाई जिसका सब बाय हार्ट किसी का फैन हो टीम का, ठीक है, वो ऐसा कर सकता है। चलिए अब नेक्स्ट आइए, विश यू ए हैप्पी जर्नी टुगेदर। आप दोनों की यात्रा क्या हो? मंगलमय हो, अच्छा हो। भगवान करे आपका दोनों का यात्रा बहुत सुकुशल पूर्वक हो। तो इस तरह से क्या हम ब्लेसिंग किसी को देते हैं, या डिजायर किसी का चाहना होता है कि भाई कोई अमीर हो जाए, कोई गरीब हो जाए, चाहे मेरे पास बाइक आ जाए, मेरे पास ये आ जाए, मेरे पास वो आ जाए। इस तरह से क्या आदमी की सोच होती है कि ये अपना कैसे आदमी का कामना होता है कि बहुत अजीब कामना होता है, ठीक है, जिसको डिजायर बोलते हैं। और जो विशिंग तो समझ रहे हो कि किसी को विश करना, किसी भी जब जन्मदिन का हो, चाहे पार्टी फंक्शन किसी का, अदरवाइज किसी चीज का भी हो, चाहे किसी का सालगिरह हो, ये सब का विशिंग सब देते हैं। चलिए तो ये आज के लिए ये क्लास हो गया ऑब्जेक्टिव सेंटेंस लास्ट। तो अब नेक्स्ट क्लास में क्या है, ये तो आपका लास्ट टॉपिक था ना जी, ठीक है, सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का लास्ट टॉपिक था ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो भी बहुत ही अच्छे। आप इस वीडियो को हमेशा देखते रहिए, और जो वीडियो आने वाला है उसको भी देखा कीजिए, ताकि आपको सबसे रिलेट समझ में आ जाए। और पार्ट्स ऑफ स्पीच भाई सब रटना नहीं है, एकदम रटना नहीं है, बस पढ़ा दिए तो समझ लो, बस दिमाग में उतार लिया कीजिए, दिमाग में उतार लिए बहुत है, काफ़ी है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर मेरी वीडियो पूरे देख लेते हैं तो हम कंफर्म 100% श्योर कर सकते हैं कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई सा भी नॉन फाइंड करना हो, प्रोनाउन फाइंड करना हो, कंजक्शन डाउन इंटरजेक्शन निकालना हो, एडवर्ब फाइंड करना हो, कुछ भी आपसे कोई भी पूछ दे ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के टर्म्स में, और फटाक से बता दोगे, ठीक है। तो आपको बेसिक से बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।